स्वागत है आपका ओपनिंग ट्रेड में। और दोनों इंडिसेस निफ्टी बैंक में गैप अप ओपनिंग आई है और सारे ही सेक्टर इंडिसेस में एक अच्छी अप मूव देखने मिल रही है। लेकिन चलिए ओपनिंग कॉल्स ले लेते एक एक करके। हरीश, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, आपके क्या रहेंगे ओपनिंग कॉल्स? बिल्कुल शरद जी, अगर देखा है तो मार्केट जिस तरीके से बैंक निफ्टी सॉरी गिफ्ट निफ्टी था उसके हिसाब से ऑलमोस्ट ओपनिंग देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि निफ्टी अभी तक होल्ड नहीं कर रहा है, ऊपर के लेवल से फिर से एक बार नीचे की ओर मूव हो रहा है। तो फिलहाल सपोर्ट की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 500 के अराउंड है इंटरडे के लिए। उसके नीचे फिसल जाए तो फिर से एक बार निफ्टी 24,450 का लेवल रिटेस्ट कर सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर देखा तो ब्रॉडर मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। तो मेरा पहला स्टॉक रहेगा बाय में। देखा देखा है तो ऑटो स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। उसमें से पहला बाय रहेगा मेरा महिंद्रा एंड महिंद्रा में। अगर देखा है तो महिंद्रा महिंद्रा में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और आज के कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल रहा था। तो मुझे लगा यहाँ पे एक मोमेंटम बिल्टअप होते नजर आ रहा है और बाय करने की राय रहेगी करंट लेवल्स पे। देखा है तो ऊपर के ओर टारगेट्स बन रहे 3,350 के अराउंड इंट्राडे के लिए, और पोजिशनल बेसिस में देखा है तो 3,400 लेवल्स तक भी जा सकता है स्टॉक प्राइस। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3,200 का। ये बिल्कुल एमएनएम में जो है खरीदारी की राय आ रही है हरीश की तरफ से। और देखिए कि अच्छी अप मूव जो है सारे ही सेक्टर्स में देखने मिल रही है। अभी कितना सस्टेन करेगा वो उस पे जो है सवाल ज़रूर उठेगा। लेकिन हरीश की तरफ से एमएनएम में आ रहा है टारगेट प्राइस 3350, 3400, स्टॉप लॉस 3200 का है। शरण, आपकी क्या रहेंगे ओपनिंग पिक्स? तो शरद, मेरे हिसाब से निफ्टी रियल्टी काफ़ी पिट गया था और बहुत हाई बीटा सेक्टर है। मुझे लग रहा है निफ्टी में अच्छी खासी रिवर्सल आ सकती है 24,700 और इवन 25,000 के लेवल्स के लिए। तो मैं बोलूँगा एक कॉन्ट्रा ट्रेड निफ्टी रियल्टी पे ले सकते हैं। और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से चल रहा है आज का टॉप गेनिंग सेक्टर भी हो सकता है बाय द एंड ऑफ द डे। तो आप डीएलएफ में एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 766 के आसपास। स्टॉप लॉस 10 रुपीज़ रहेगा, 756 इंट्राडे ट्रेड ही है। टारगेट रहेगा 776 और 786 के लिए। तो मुझे रियल्टी में एक अच्छा खासा रिवर्सल आते हुए दिख रहा है। डीएलएफ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेज है रियल एस्टेट के लिए। सेकेंड, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में थोड़ी अच्छी खासी रिवर्सल देखने मिल रही है। तो मैं एक बार बोलूँगा आप कैम्स में लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं अराउंड 3825 के लिए। स्टॉप लॉस अगेन जस्ट 50 रुपीज़ रहेगा 3775 के लिए। टारगेट सिमिलर रहेगा 3875 एंड 3925 के लेवल्स के लिए। मुझे लग रहा है दोनों आज एक अच्छे खासे रिवर्सल के लिए रेडी हो गए। ठीक है, 776 और उसके बाद 786 के टारगेट्स डीएलएफ में रियल एस्टेट प्लेयर्स पर एक नज़र होनी चाहिए। फोकस रेडार पर है, स्टॉक में एक अच्छी मजबूती है। लेकिन आज अच्छी खासी तेजी के साथ बाजार की शुरुआत होती हुई और इम्प्लाइड इंडिकेशंस मिल रहे थे और उसी की तर्ज पर हम देख भी रहे हैं कि भारतीय बाजार ने एक पॉजिटिव स्टार्ट तो दिखाया ही है। स्टॉक स्पेसिफिक ओपनिंग के खिलाड़ी पर भी हमारी लगातार नज़र है और इनफैक्ट बाजार खुलने से पहले ही आपको संकेत हमने दिए भी थे कि कुछ तमाम स्टॉक्स पर नज़र रखिएगा ज़रूर। अपोलो हॉस्पिटल, हुनासा कंज्यूमर, ये सारे स्टॉक्स रिजल्ट बैक्ड एक्शन के चलते आज फोकस रेडार पर हैं। अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट्स को देखना चाहिए मजबूती के साथ। यहां पर कामकाज ओपनिंग का खिलाड़ी बनता हुआ अपोलो हॉस्पिटल 5.25% की तेजी, हर लिहाज से हर पैरामीटर पर नंबर्स पॉजिटिव थे। मुनाफे, मार्जिन और रेवेन्यूज के फ्रंट पर जो आंकड़े आए उसके ठीक बाद इनफैक्ट हॉस्पिटल स्पेस, हेल्थ केयर स्पेस एक ऐसा डिफेंसिव स्पेस है जिस पर नजर रखनी भी चाहिए। पोर्टफोलियो में फार्मा सेक्टर में से कोई स्क्रिप्ट आपके पास होनी भी चाहिए। और फार्मा की जब हम बात करते हैं सिर्फ फार्मा सेक्टर नहीं, उसके सब सेगमेंट्स का भी जिक्र, लेबोरेटरी, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, सीडीएमओ, क्रैम्स, ये सारे के सारे स्पेसेस। एक और ओपनिंग का खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, हुनासा कंज्यूमर। ये स्टॉक भी बाजार खुलने से पहले 7 बजे हमने आपके सामने रखा था, आपको बताया भी था कि हुनासा कंज्यूमर ने अच्छे नतीजे पेश किए और इसी के चलते फोकस रेडार पर आज बाजार खुलने के साथ हो सकता है। रेवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पर अच्छा खासा एक्शन दिखा था और रिजल्ट बैक्ड एक्शन है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 9% की तेजी के साथ हुनासा कंज्यूमर में 294 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। लेकिन ओपनिंग के खिलाड़ी के साथ साथ ओपनिंग के फिसड्डी पर भी नजर होनी चाहिए। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर देखें, बिकवाली का दबाव आज हावी होता हुआ करीब 3.5% की गिरावट यहाँ पर 2314 के लेवल्स पर कोरोमंडल में लाल निशान के साथ गिरावट जो है वो हाथ लगी है। इन तीनों स्टॉक्स पर ओपनिंग के खिलाड़ी और साथ ही ओपनिंग के फिसड्डी पर नजर रखिएगा जरूर। अपोलो हॉस्पिटल, हुनासा कंज्यूमर में एक्शन और कोरोमंडल इंटरनेशनल में डाउनसाइड एक्शन। लेकिन आप पेटीएम के चार्ट्स को पुल अप करते हैं और पेटीएम पर भी फोकस है बिकॉज आरबीआई ने कंपनी के ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। इसके मायने क्या है? इसका मतलब यह है कि देश में पेमेंट गेटवे और डिजिटल पेमेंट सर्विसेज का विस्तार जो है कंपनी अब इस अप्रूवल के बाद कर सकेगी।
5.25 5.5% तक के गेन्स हैं और ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर है। रेगुलेटरी क्लियरेंस मिले हैं और एनालिस्ट की अगर माने हरीश 1400 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं पेटीएम में। बिग शो ऑफ द डे कहना चाहिए। 1000 के लेवल्स पार कब करेगा ये सवाल होता था पेटीएम के लिए। अब 1400 के लेवल्स की भी बातें हो रही हैं हरीश। बिल्कुल मानसी जी, अगर देखा है तो पेटीएम के चार्ट स्ट्रक्चर में देखिए जितना वीकनेस हम लोग निफ्टी इंडेक्स में देख रहे हैं, लेकिन वहां पे भी उस टाइम पे भी मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक है क्लियरली आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। अगर देखा है तो कंटिन्यूस अप ट्रेंड होल्ड करके रखा हुआ है स्टॉक प्राइस में। मुझे लग रहा है कि जो प्रीवियस हाइस थे जो क्लियरली निकल चुका है स्टॉक प्राइस और उसके ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। जो दिसंबर 2024 के हाइस थे तो उसके ऊपर 1065 का लेवल था वो, तो उसके ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म में बुलिश ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आगे जाके जैसे आपने बताया बिल्कुल 1400 के लेवल्स तक का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां पे टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अगर उसके ऊपर निकल जाता है मुझे लग रहा है कि और भी एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि ऊपर के लेवल देखा है तो जो रेजिस्टेंस जोन था वो उसके ऊपर निकल चुका है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि 1500 से लेके 1550 तक भी लेवल देखने मिल सकता है एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखा जाए तो करंट लेवल्स पे अगर किसी ने बाय नहीं किया तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा 50% अभी और थोड़ा नीचे डिप में मिलता है तो और थोड़ा एड ऑन कर सकते हैं। लेकिन जिसने बाय किया है बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। ऊपर 1400 का इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे, उसके ऊपर निकला है तो 1500 का भी ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से थोड़ा 1065 का स्टॉप लॉस बनेगा। स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए पेटीएम में। राइट, और पेटीएम 1181 के स्तर। स्टॉप लॉस क्या बताएं हरीश आपने? 1065। ओके, 1065। और पेटीएम के लिए शरण ने एक बड़ी क्रिएटिव लाइन हमें बताई है अभी अभी, और ये क्रिएटिव लाइन है कि स्टॉक घर वापसी कर रहा है अपने आईपीओ प्राइस की तरफ। और 2150 आईपीओ प्राइस था शरण, इफ वी रिमेम्बर जब आईपीओ आया था और जिन्हें आईपीओ लगे थे, जिन्हें आईपीओ में स्टॉक लगे थे, उसके बाद लगातार इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि आईपीओ के ठीक बाद स्टॉक की चाल हमने देखी थी, इफ यू गाइस रिमेम्बर। बिल्कुल, आई थिंक 2022-2021 का ये पीरियड था और इसको क्लास ऑफ 2022 या क्लास ऑफ 21 कहा जाता था। तो फर्स्ट वेज ऑफ जो स्टार्टअप्स आए थे बहुत हाईली वैल्यूड था। बहुत बातचीत भी हुई थी कि वैल्यूएशंस इतने महंगे क्यों हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का एक इशू था। लेकिन अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी का बात तो हो चुका, अब जो है रेगुलेटरी अप्रूवल्स देखने मिल रहे हैं। जिस तरह भारत का चेंजेस आए हैं पूरे डिजिटाइजेशन में, तो लगता है कि एक क्या कह सकते हैं कि एक बड़ा लॉन्ग टर्म थीम आ रहा है। एक बार चार्ट दिखा दे डायरेक्टर साहब, ये देखिए ये जो पूरी कहानी है पेटीएम की 2021 से लेके जो कहानी शुरुआत हुई है, लिस्टिंग से लेकर, अब वो देखिए लिस्टिंग से अभी गिरावट आई, उसके बाद थोड़ी अप मूव आई, फिर रेगुलेटरी इश्यूज आया वही 1.5 से 2 साल पहले, फिर एक रिकवरी आई पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी को, और अब जो है वापस से अपनी जो है रेस पकड़ी हुई है। तो एक अच्छा जर्नी था पेटीएम का, बट बहुत जो इन्वेस्टर्स डे वन से जुड़े हुए उनके लिए तो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ा है। अब ये इंतजार शायद इतना जल्दी नहीं लेकिन खत्म हो सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है आगे तेजी की तरफ चल तो रहा है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी मिल रहे हैं और डिजिटल क्रांति ये हमने देखी थी 2021 के बाद ही। और इस डिजिटल क्रांति और न्यू एज स्पेसेस की लिस्ट में, इस फहरिस्त में ये स्टॉक भी रहता है। लेकिन जहां हम न्यू एज स्पेसेस की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, हुनासा कंज्यूमर पर भी नज़र होनी चाहिए। और शरण, आपसे एक टेक इस पर जानना चाहूँगी। ओपनिंग का खिलाड़ी तो है ही ये स्टॉक, और क्यों ना हो हर महीने में हुनासा कंज्यूमर की भी अगर बात करें, स्टॉक में मूवमेंट आज के सत्र की चाल दिखानी चाहिए। हुनासा कंज्यूमर में अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। Q1 में कंज्यूमर्स के पर्टिकुलर सेगमेंट, इनके बिजनेस सेगमेंट्स जो हैं, नंबर्स जो हैं ठीक रहे। इसके चलते देखिए बात करते करते 9% की तेज़ी थी, ये अब 11% की तेज़ी में बढ़ चुकी है। शरण, मानसी, जैसे मैंने बोला स्टॉक में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 300-310 के आसपास। आई थिंक जब उसके ऊपर ही ट्रेड करने को स्टार्ट करेगा, अभी स्टॉक जस्ट अपने 200 डे EMA को रीटेस्ट कर रहा है, और जब जब स्टॉक नीचे से ये लेवल पे आता है आपको थोड़ी बहुत रिजेक्शन देखने मिल सकती है। एक बार 300-310 के लिए एटलीस्ट फॉर अ वीक अगर अपसाइड ट्रेड करता है तो स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा। तब तक मुझे लग रहा है एक रेंज बाउंड है स्टॉक, नीचे के तरफ अराउंड 250 से लेकर 260 का लेवल है, ऊपर 300 से 310 का छोटा सा रेजिस्टेंस है। एक बार आइदर साइड जाएगा तो हम लोग स्टॉक को रिव्यू करेंगे। अभी के लिए मुझे ज़्यादा और अपसाइड नहीं दिख रहा है स्टॉक में। राइट, और पेटीएम के लिए क्या कहेंगे? 11% की तेजी, 11% की तेजी में बढ़ चुकी है स्टॉक। 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 11% की तेजी में बढ़ चुकी है स्ट
काफ़ी ज़्यादा चल गया होनासा, मतलब जितना चलना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा 10% की तेज़ी होनासा में हम देख रहे हैं। हालांकि लोगों के पैसे बहुत गंवाए हैं इस शेयर ने, काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई थी और अब ये रिकवरी वाले फेज़ में है। 200 के नीचे जाने के बाद अब ये 300 के ऊपर जाने के लिए तैयार है होनासा कंज्यूमर। लेकिन बाज़ार पर अगर नज़र डालें तो कहानी वही है जो रोज़ हम देख रहे हैं कि बाज़ार